शराब मंत्री के अधिकारी को निशाने पर क्यों नहीं था? क्या शराब कब से चल रहा था? क्योंकि 32 लोगों की मौत हो गई है, अभी तक तैयारियां नहीं हुई। पहले बिहार के अमन चैन के लिए, सुख शांति के लिए बिहार के जितने भी दल थे, पक्ष हो या विपक्ष, सब मिल करके बिहार विधानसभा में बजट सत्र में संकल्प लिया था और 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू किया गया। और लागू किया गया तो पूरे बिहार में जो भी नौजवान थे, किसी जात किसी धर्म को, सबको जीवन सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया को तिलांजलि दिया। अब बात रही इधर से कह रहा है शराबबंदी कहाँ फेल्योर है। आप तो जानते हैं 302 का मुदाले होने पर लोग को फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। लोग तो भी घटना करना छोड़ते हैं, लेकिन जो भी शराबबंदी कानून को उल्लंघन करते हैं, जो भी तस्कर आते हैं, उसको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा होती है, उसके शराब को विनिष्ट किया जाता है। पदाधिकारी कहीं सुते हुए नहीं, कहीं सोया हुआ नहीं है। तस्कर जो भी है, जो भी लोग इस धंधा में लिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और खास करके कल वाली जो घटना है, वे मेरे तरफ से कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके ऊपर सीसीए लागू करके और उसके धन को भी हम जब्त करेंगे। ठीक है। 50 से ज़्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई। कांग्रेस पार्टी इस समाचार सुन के न केवल दुखी है, बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा हम गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराब बंदी है बिहार में, और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो ये गंभीर मामला है और बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। आप इसका विरोध करते हैं? किसका? शराबबंदी का विरोध करते हैं? शराबबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शराबबंदी ठीक ढंग से लागू हो, हम लोग इसके हिमायती हैं। शराबबंदी का विरोध क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी कम से कम विरोध नहीं कर सकती है, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब शराबबंदी है तो शराब पहुंच कैसे जाता है? ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है, और वो भी जहरीली शराब। इस तरह का कम से कम मुआवजा तो मिले सरकार की तरफ से। सब गरीब लोग मरे हैं, उसमें 90% गरीब लोग मरे हैं, तो मुआवजा का अभी तक घोषणा नहीं हुआ। मुआवजा देना चाहिए बिहार सरकार को, उसमें बिना देरी किए हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। नहीं, विरोधी पक्ष क्या मतलब? विरोधी पक्ष के लोग जाके वहाँ जहरीली शराब बेच रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और इस तरह का बेतुकी बात करने के बजाय लोगों को राहत पहुँचाएं, लोगों को मुआवजा दें। सरकार का ये काम होता है ना, रुका क्यों नहीं? और अगर विपक्ष के लोग ऐसा काम करते हैं तो उनको फांसी पे लटकाइए ना, कौन रोक रहा है? प्रशासन आपका क्यों चुप है, क्यों मौन होकर देखता है? इस तरह का वारदात जब यह घटना घट जाती है तो ये तो बहुत ही दुखदाई है और दर्दनाक है। एक्साइज मिनिस्टर कह रहे हैं कि सीसीए लगाएंगे ऐसे लोगों पर, तो आप भी मांग करते हैं आपकी पार्टी की सीसीए लगाएंगे? फांसी पे लटकाए ना। इस तरह के कुकृत्य में जो भी है, कड़ा से कड़ा दंड मिले, हम भी उसमें साथ देंगे। थैंक यू। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 24 साल से लगातार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री
देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती पूरे प्रदेश स्तर पर हम लोग मनाते रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में इस बार भी 21 अक्टूबर को हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और पूरे बिहार भर के सभी प्रखंड के साथियों को हम लोगों ने न्योता देने का भी काम किया है। प्रायः हर जिले से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से इस जयंती समारोह में लोग हमेशा भाग लेते हुए आए हैं और प्रदेश स्तर पर एक महोत्सव की तरह उनकी जयंती हम लोग मनाते रहे। इस वर्ष एक नया ये हुआ है कि पहले सदाकत आश्रम में उनकी मूर्ति नहीं थी। इस बार 21 तारीख को उसी प्रांगण में उनका मूर्ति का भी अनावरण होगा और इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उपस्थित होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय आनंद शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे। जनाब तारिक अनवर साहब, मीरा कुमार जी, निखिल बाबू की तो तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ CLP शकील खान साहब, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा साहब और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद और विधायक इसमें उपस्थित होंगे। आप सभी से आग्रह है और आपके माध्यम से हम पूरे बिहार को, बिहार वासियों को इस राज्य के शिखर पुरुष श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती समारोह में आने का न्योता भी देते हैं और साथ साथ इस मूर्ति अनावरण समारोह में उपस्थित होने का आमंत्रण भी देते हैं। मित्रों, ये तो समाप्त हो गया जिसके लिए, लेकिन कल जो घटना घटी है सिवान जिले में है। आप सबों को बधाई। नवरात्रा बीत गया, उसका बधाई, बाकी त्योहार आने वाला है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली विषय पे हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आपसे बात करेंगे। मंच पे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं। मंच पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद में पार्टी के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। मंच पे पूर्व विधान पार्षद यादव जी हैं, निर्मल वर्मा जी हैं, मुन्नन जी हैं, सौरभ जी हैं, रणवीर शुक्ला जी हैं। हम बिना समय दिए, क्योंकि आप 15-20 मिनट पहले से इंतजार कर रहे हैं, हम अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आपसे बात करें। क्या बोल रहे हैं? सिवान में 32 आदमी की मौत हो गई। इस तरह से 32 कहाँ है जी? 15 या 18-19 लोग की, 32 नहीं है। और जो आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग को ये समझिए कि उन लोग पे निरंतर कार्रवाई हो रहा है। जो लोग दोषी पकड़ा जा रहा है उसको अभी तुरंत जो भी है उसको सजा मिलने का। इधर भी देखिए, बोलिएगा मैडम। हाँ, बोला जाए, पूछा जाए। लेकिन मैडम सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी है, फिर आखिर शराब उपलब्ध कैसे हो रहा है? तो यही ना सोचने वाली बात है कि कई लोग, आपको कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि शराब खुलवा देंगे। अब सोचिए कि कितना खराब चीज़ है, इससे कईयों की जान जाती है। ये बात समझने वाली बात है। और आज देखिए कि जो भी इसमें दोषी पाया गया हो, जो जिसके लिए आधी आबादी के लिए कितना काम किया जाता है, लेकिन जो भी कोई क्राइम करे उसका कोई जाति नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसको जो लोग पकड़ा गया है सबको सजा मिलेगा उसमें। सरकार लगातार शराब को लेकर के अभियान चला रही है कि पूर्णतः लागू रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से भी शराब आ रही है, लोकल में भी शराब बन रही है, तभी तो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। आखिर प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि सही बात है कि आप जान लीजिए, कोई भी काम होता है एडवांस चाहिएगा कि 100% हो जाए तो नहीं होगा। निरंतर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि शराब पीना गंदी बात है। आप जानते हैं कि बापू भी कहते थे अगर हमको
सेवा में एक बार भी मौका मिले 1-2 घंटे के लिए भी राज चलाने का, सबसे पहले हम शराबबंदी करेंगे। तो उसी की धारा को हमारे नेता ने लागू किया और आज आप लोग देखिए ना कि ये कितना खराब चीज़ है, जिसकी वजह से कितने घर को बर्बाद हो गया। ये कोई अच्छा चीज़ थोड़े है, लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं वो पकड़े जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैडम, सरकार की विफलता मानती है। पिछली बार भी 71 लोगों की जान गई थी, इस बार भी तकरीबन 30 लोगों की जान जा रही है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, हम कभी नहीं क्यों कहेंगे कि सरकार तो ये सोचने वाली बात है ना कि कई लोग कहते हैं कि इसको चालू कर देंगे। उन लोग को न बताइए कि अगर शराब चालू होगा तब क्या होगा। अभी बंदी है, अब सोचिए सरकार इस पर कितना सजग है कि जो लोग इस तरह से गलती करते हैं, जो पकड़ा जाएगा उसको तुरंत सजा होता है। जो भी देखिए, जो भी आ रहा है या क्या हो रहा है, तो उसको तुरंत आप लोग ये भी देखते हैं कि तुरंत वो पकड़ा जाता है, उसको तुरंत पनिशमेंट मिलता है। आज भी हमने भी पेपर देखा है कि जो लोग दोषी है तुरंत उसको सस्पेंड भी किया गया है। जो कुछ महिलाएं वो भी पकड़ाई है, उसको भी सजा होगा, जेल होगा। आरजेडी का रही शराब पे जो मौत हुई उसका जिम्मेदार सरकार है। सामने देखे मैडम, कौन है? क्या बोले? आरजेडी देखिए, वो कौन क्या कहता है उस पे हम नहीं कटाक्ष करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आज जो भी दोषी लोग हैं उसको सजा तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसको हमेशा ना हमारे नेता कहते हैं कि ये गलत चीज है भाई, इसका प्रयोग करने से कई लोगों का घर बर्बाद होता है। आप देख लीजिए आज समाज में जो भी अमन चैन देखने को मिलता है, आप जाइए गाँव घरों में, महिलाओं से पूछिए, आप जान लीजिए कि ये जो शराबबंदी का हुआ है सब लोग समर्थन के, खास करके जो महिलाएं थी उन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको बंदी कर देने से हम लोग अच्छा होगा। सही में अच्छा हुआ है। जब हम आज गांव में जाते हैं, हम लोग भी कई महिलाओं से पूछे छिए कि यहाँ बताओ कि शराब जो माननीय मुख्यमंत्री जी बंद कर देलखिन तैसे अहाँ के की लाभ भेल। तो जब महिला सब कहे छथिन कि हमरा लेखे तो भगवान छथिन, आज शराब जो बंदी भेले तैसे देखियो हमरा थारी में 2 वक्त के रोटी मिले छे, बढ़िया सब्जी खाए छे, तरकारी मिले छे, सब छे, हमर बच्चों स्कूल जाए छे, घरों में शांति छे, बढ़िया साड़ियों नुआ पहने छे। तो सब ये सरकार की उपलब्धि का ही नतीजा है। समाज में देखिए, जब से शराबबंदी हुआ, जब से बंद हुआ मधुशाला, बच्चे कितने मात्रा में जा रहे पाठशाला, इसको देखने की जरूरत है। समाज में कुछ लोग तो रहते ही हैं, उसको तो जो लोग पकड़े जाते हैं उसको सजा भी होगा। मैडम, एक सवाल ये है कि शराबबंदी से सारण और सिवान में 26 लोगों की मौत हुई है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, आपने कहा कि तुरंत आपको बता दें कि सरकार जैसे ही ये बात का पता चला, तुरंत सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो भी दोषी लोग थे उसकी कार्रवाई होकर के उसको तुरंत सजा का सुनाया भी गया, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। मध्य निषेध मंत्री जी से भी बात करना चाहेंगे कि मंत्री जी ये बताइए क्या कह रहे हैं पहले तो मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार और हम इस परिवार के करीब हम साथ हैं। और आपने जो संवेदनशील मामला को उठाए हैं, सभी पत्रकार बंधु को, मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और जब ये हमको सूचना मिली, खास करके हमको तबीयत निबंधन मत निषेध और उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को भेज करके वहाँ कैंप कर रही है हमारी पदाधिकारी, और तुरंत वहाँ के स्थानीय एसपी सिवान और छपरा के एसपी से बात करके एसआईटी टीम का गठन किया गया है और 22 लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 3 लोग के आँख की रोशनी चली गई है। छपरा में 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और सिवान में 6 आदमी को, उसमें जहरीली शराब पहले मेरी बात को बोलने तो दीजिए। जी 6 आदमी को सिवान में मृत्यु हुआ है और उस इलाके के जो भी थाना प्रभारी थे
उसको निलंबित करते हुए, तो चौकीदार को निलंबित करते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की गई है। और मेरा मानना है व्यक्तिगत, हम विभाग के सचिव से और मुख्यमंत्री से बात करके, और जो इस तरह के धंधा में लिप्त है उस पर CCA कानून लाया जाए। मंत्री जी कहाँ कमी रह जाती है? बारी बारी एक सवाल कौन जिम्मेदार है मंत्री जी? सवाल ये है कि जो जहरीली शराब से आप मानते हैं कि जहरीली शराब से मौत है और मरने वाले के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा? निश्चित मिलेगा। हम अपने विभाग से भी देंगे और सरकार के प्रावधान के अनुकूल जो होगा। लेकिन सीवान के SP ने कंफर्म किया है कि 20 मौतें हुई हैं। आप पहले आपके TV के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वहाँ का स्थानीय SP और DM के माध्यम से हमको जो पुख्ता सबूत है 10 बजे रात तक की, उसी को अभी हम बोलेंगे। आपके कहने पर 20 या 25 की बात कभी नहीं करेंगे। जब तक वो आंकड़ा मेरे पास नहीं आएगा तब तक उस पर हम कोई बात नहीं। मंत्री जी कहाँ कमी रह जाता है? जागरूकता लगातार शराबबंदी को लेकर के आप फैलाते हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाता है कि जहरीली